क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक जहाज बंदरगाह से ठीक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वहां से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो पता लगाइए कि वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बंदरगाह है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक जहाज बंदरगाह से ठीक दक्षिण की ओर, तो देखिए दक्षिण, ठीक है। पूरब देखिए इधर होता है, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो दक्षिण इधर, तो देखिए दक्षिण इधर जा रहा है, 6 किलोमीटर चला। यहां से यहां कितना दूरी हुआ, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि फिर वहां से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम इधर आएगा। देखिए 8 किलोमीटर इस तरह से, तो ये हो गया 8 किलोमीटर। तो पता लगाइए कि वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर था। तो देखिए अभी वो जहाज यहां पे है, ठीक है। मान लीजिए ए से चलना शुरू हुआ, बी तक गया 6 किलोमीटर दक्षिण। अब बी से पश्चिम मुड़ गया 8 किलोमीटर, यानी सी। अभी जहाज कहां पे है, सी पर, सी के पास है, यहां पे है, देखिए सी के पास। ए से चलना शुरू किया, बी पे मुड़ गया पश्चिम। ए से चलना शुरू किया दक्षिण, 6 किलोमीटर चलने के बाद बी से, बी तक 6 किलोमीटर चला दक्षिण। अब बी से मुड़ गया सी तक 8 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि तो पता लगाइए वो अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर था, यानी ये दूरी निकालना है। देखिए यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब यहां से यहां चला दक्षिण, उसके बाद पश्चिम मुड़ गया, तो ये जो यहाँ पे जो कोण हुआ वो समकोण हुआ, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि दक्षिण से पश्चिम 90 डिग्री से मुड़ता है, ठीक है। दक्षिण से डायरेक्ट पश्चिम मुड़ जाना कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। यानी ये त्रिभुज कितना समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो हमसे ये कर्ण पूछ रहा है कि ये कर्ण जो है, ये दूरी यानी कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण अगर निकल जाए कि कितना किलोमीटर होगा, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण निकाल देंगे। तो जितनी दूरी पे है यहां से, देखिए बंदरगाह से जहाज, वह दूरी पता चल जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे, माना कि एक जहाज बंदरगाह ए से ठीक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर बी तक गया, उसके बाद बी से सी तक 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज। हमसे पूछ रहा है कि ए से सी की दूरी कितना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर, ए बी यहाँ पे क्या है, आधार, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए ए सी निकालना है। तो देखिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए सी बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें ए सी निकालना है, तो स्क्वायर देखिए बायां से दायां तरफ क्या हो जाएगा, रूट में। बायां तरफ से हटाएंगे तो दायां तरफ रूट में हो जाएगा। यानी ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी है देखिए 6 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 8 किलोमीटर। तो 8 का स्क्वायर हो गया, इसको भी अंडर रूट करेंगे। अब देखिए ये हो गया 6 छक 36 प्लस 8 8 64 का अंडर रूट, यानी 36 64 100, 100 का अंडर रूट। तो देखिए 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। यानी ए सी कितना हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः, तो देखिए हम लिखेंगे अतः जहाज अपने चलने के स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर था। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। देखिए फिर से इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12, एक पतंग पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची दूरी पर है और ठीक 12 बजे पतंग की परछाई उड़ाने वाले मनुष्य से 36 मीटर की दूरी पर है। बताइए कि पतंग कितनी डोर ले चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक पतंग पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची दूरी पर है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, पृथ्वी। यहाँ से कितना दूर है, देखिए पतंग, एक पतंग पृथ्वी से 48, मान लीजिए यहाँ पे पतंग है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पृथ्वी है, मान लीजिए ए पे पृथ्वी है, ठीक है, बी पे पतंग है, तो ए बी की दूरी कितना हो गया, 48 मीटर, ठीक है, यानी पृथ्वी से पतंग की दूरी है 48 मीटर। ठीक 12 बजे पतंग की परछाई उड़ाने वाले मनुष्य से 36 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए 12 बजे पतंग की परछाई कहाँ पे है, 36 मीटर दूरी पे, यानी मान लीजिए परछाई है यहाँ पे सी पे, ठीक है, तो इसका दूरी कितना है, 36 मीटर, ठीक है। तो बताइए पतंग कितनी डोर ले चुकी है, यानी तो बताइए कि पतंग कितनी डोर, यानी देखिए जो उड़ाने वाला आदमी है यहाँ पे है, ठीक है, उड़ाने वाला आदमी जो भी पतंग उड़ा रहा है वो सी पे है, यहां से पतंग को उड़ा रहा है, और देखिए ये धागा हुआ पतंग का, ठीक है, ये क्या हुआ, धागा हुआ पतंग का, और पतंग का परछाई देखिए 12 बजे, तो 12 बजे तो एकदम सीधा आएगा पतंग का परछाई, क्योंकि 12 बजे सूर्य जो है एकदम सीधा होता है सर के ऊपर। तो इसी तरह पतंग का परछाई यहाँ पे आ रहा है, और पतंग का परछाई आदमी से उड़ाने वाला से 36 मीटर की दूरी पर है, तो यानी यहाँ पे होगा, ठीक है, और जो पतंग है वो 48 मीटर की दूरी पे है। तो देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि 12 बजे का परछाई एकदम सीधे आ रहा होगा जमीन पे, जहां से पतंग उड़ रहा है, पतंग जितना दूर पे है पृथ्वी से वहीं पे परछाई होगा, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि पतंग कितनी डोर ले चुकी है, यानी बीसी पूछ रहा है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका कि ये धागा, यहां से आदमी देखिए उड़ा रहा है इस पतंग को, तो यानी बीसी, ये धागा निकल जाएगा, इसका कर्ण हम निकाल देंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए माना कि ए बी बराबर 48 मीटर, ए सी बराबर 36 मीटर, और त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए हमसे बीसी पूछ रहा है, यानी कितनी डोर ले चुकी है, तो इस बीसी की लंबाई, तो हम बीसी बराबर लिखेंगे अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर बाएं से दाएं तरफ, बाएं से हटाएंगे तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, रूट में, तो ए बी कितना है 48 स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 36 स्क्वायर, तो इसका भी अंडर रूट। अब देखिए 48 का वर्ग कितना होगा, 2304, तो यहाँ पे लिखेंगे 2304 प्लस 36 का वर्ग हो जाएगा 1296। अब देखिए इसका भी अंडर रूट हम कर देंगे। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, तो 6 4 10, हाथ में रहा 1, 9 1 10, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, 2 1 3, तो देखिए कितना आ गया 3600, रूट 3600। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 6 6 36 और 60, यानी 3600 का वर्गमूल कितना हो गया 60। तो बीसी बराबर देखिए कितना निकल गया 60 मीटर, ठीक है, यानी पतंग जो है 60 मीटर
डोर ले चुकी है। तो देखिए हम लिखेंगे पतंग 60 मीटर डोर ले चुकी है। ठीक है, तो इस तरह देखिए इसको हल कर लेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका डोर की लंबाई जो है निकाल लेंगे हम इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 52 मीटर है एक घर की अगली दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची है। तो बताइए कि सीढ़ी के पैर दीवार की जड़ से कितनी दूरी पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 52 मीटर है। तो देखिए सीढ़ी हमेशा इस तरह से लगता है। सीढ़ी जब भी हम लगाएंगे तो इस तरह से, ठीक है, सीढ़ी तिरछा ही लगता है क्योंकि चढ़ना होता है इस पे। तो देखिए एक सीढ़ी जिसकी लंबाई कितना है 52 मीटर, तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 52 मीटर। मान लीजिए यहां से ए बी, यानी ए बी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितना है 52 मीटर। अब कह रहा है कि एक घर की अगली दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है एक घर की दीवार है। ठीक है, तो यहां पे हम सी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया सी एक दीवार। ठीक है, बीसी एक दीवार है घर की, इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची है। अब देखिए तो कह रहा है कि सीढ़ी की जो चोटी है, तो चोटी देखिए यहां पे है और सीढ़ी का पैर यहां पे। ठीक है, तो चोटी जो है पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची है, तो इसका लंबाई दिया हुआ है 48 मीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि तो बताइए कि सीढ़ी का पैर, ये वाला देखिए पैर हुआ, दीवार की जड़ से कितनी दूर पर है, यानी ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहां पे कर्ण दिया हुआ है। देखिए यहां पे दीवार और पृथ्वी के बीच में क्या बनता है 90 डिग्री का कोण। कोई भी दीवार देखिए सीधा ही बनता है। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। तो हमसे देखिए आधार पूछ रहा है, यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि, देखिए माना कि ए बी बराबर कितना है, देखिए 52 मीटर। देखिए ए बी एक सीढ़ी है जिसका की लंबाई है 52 मीटर, बी सी बराबर 48 मीटर। ठीक है, और देखिए क्या मान लेंगे यहां पे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ए बी कितना है, तो यानी 52 का स्क्वायर बराबर बी सी 48 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 52 स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। देखिए आधार निकालना है तो कर्ण से लंब को घटाना होगा वर्ग करके। तो देखिए ए सी स्क्वायर को हम दायां तरफ ही रहने देंगे और 48 स्क्वायर को हम दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, फिर इसको उलट देंगे, यानी ए सी स्क्वायर को बायां तरफ कर लेंगे और इन दोनों को दायां तरफ। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखिए आधार का वर्ग आ जाएगा, यानी ए सी बराबर अंडर रूट 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर हटेगा इधर, ठीक है, घात हटेगा 2 तो इधर रूट में हो जाएगा बायां से दायां। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 52 का वर्ग कितना हो 2704 माइनस 48 का वर्ग 2304।
अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 में से 4 गया शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 2 गया शून्य, यानी रूट 400 आ गया। तो देखिए 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 मीटर। तो देखिए इसका आंसर भी 20 मीटर ही है। तो हम लिखेंगे अतः सीढ़ी के पैर दीवार से 20 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल कर लेंगे।